भक्तों को हृदय से धन्यवाद भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपत्कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु आचार्य परम भागवतों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। पिछले दिन माने कल हम लोगों ने 21वां अध्याय समाप्त किया है, सूर्य की गति का वर्णन, और आज एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, ग्रहों की कक्षाएं। कितनी भगवान की भौतिक जगत कितना अद्भुत है रचना भगवान की, जो कि हम जो कहते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट दार्शनिक है वो इसका सोच तक नहीं सकते हैं। और ये भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा है कि भागवतम के माध्यम से हम भगवान की हर सृष्टि के बारे में जान सकते हैं। आध्यात्मिक स्थिति, भौतिक स्थिति, आत्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान से जीव का क्या संबंध है उसके बारे में, खोए हुए संबंध को किस स्थापित करता है उसके बारे में, किस प्रकार से इस भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं। छुटकारा पाने का मतलब ये नहीं कि भौतिक जगत से जरूरी, भौतिक जगत में रहते हुए 3 गुणों से ऊपर होकर भगवान की भक्ति से जुड़कर अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा छोड़कर भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए यदि हम अपने मन को लगा देते हैं तो भौतिक रहते जगत में रहते हुए भी हम मुक्त पुरुष कहलाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। केवल हम सस्ते हरि नाम कर रहे हैं लेकिन हमारी आसक्ति अभी भौतिक चीजों में बनी हुई है, तो घबराना नहीं है, क्योंकि आपने भक्ति को अंगीकार किया है लेकिन माया इतनी प्रबल छोड़ नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति को दृढ़ता से करता है तो माया तुम्हारे घुटनों में टिक जाएगी, ये गारंटी है। तो इसलिए हमें भक्ति करना है। और हमने ये जो 21 अध्याय कंप्लीट किया उसको संक्षेप में, बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय से लेकर जैसा हमने डिस्कस किया 14 अध्याय तक प्रीव्रत महाराज की वंशावलियों के बारे में। प्रथम अध्याय में प्रीव्रत महाराज के बारे में है कि किस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन यापन किया और उन्होंने विश्व कर्मा की पुत्री बहिष्मति से ब्याह किया। पहली पत्नी से 10 संतान उत्पन्न होती है। पहले पुत्र अग्निदी है, दूसरी पत्नी से उत्तम तामस रैवत 3 जो पुत्र हुए। आगे चलकर वे मनु बने, जिनका वर्णन हम 11वें कैंटो में करेंगे। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार प्रीव्रत महाराज जब सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं, पुनः भक्ति में लग जाते हैं, उस समय अग्निदी राजसिंहासन पर बैठते हैं। उन्होंने पूर्व चिति ब्रह्मा जी द्वारा देती गई अप्सरा से ब्याह किया। अपनी पत्नी से 9 पुत्र उत्पन्न हुए। सारे 9 पुत्र का ब्याह
मेरु की 9 पुत्रों से हुआ, सबसे बड़े पुत्र है नाभि। 30 अध्याय में है भगवान ऋषभ देव का प्रकट्य। नाभि भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप जैसा पुत्र। भगवान कहते हैं मैं स्वयं तुम्हारे पत्नी के गर्भ से प्रकट होगा, और ऋषभ भगवान प्रकट होते हैं। हरि बोल। 4 अध्याय में हमने पढ़ा भगवान ऋषभ देव के गुणों के बारे में, चरित्र के बारे में, उनके दिव्य गुणों को देख कर करके नाभि ने उन्हें सम्राट घोषित किया, और सब कुछ छोड़ करके अपनी पत्नी को लेकर बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। और उसके बाद में जयंती, उनकी पत्नी जो भगवान ऋषभ की पत्नी जयंती है, उससे 100 पुत्र उत्पन्न होते हैं। पहले पुत्र होते हैं भरत महाराज, सबसे बड़े पुत्र होते हैं। 5वें अध्याय में है भगवान ऋषभ देव का अपने पुत्रों को उपदेश ब्रह्मवर्त राज्य में। बहुत सुंदर उपदेश है। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है, और एकमात्र भगवान की भक्ति करके ही हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जा सकते हैं। इसलिए प्रत्येक माता पिता गुरु आराध्य देव का कर्तव्य है कि अपने आश्रित को यह बताए कि किस प्रकार इस भौतिक जगत से छुटकारा पाया जा सकता है, और जीवन का लक्ष्य क्या है। और उसके बाद में सब कुछ छोड़कर वे अवधूत का आचरण करने लगते हैं। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है, इसमें ऋषभ भगवान ही क्या बताते हैं कि भले ही हमें योग सिद्धियां प्राप्त हो, लेकिन मन को एक ही चीज से हमें बस में कर सकते हैं, भगवान की भक्ति से, और उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। उदाहरण दिया था कि किस प्रकार बेहलिया पशुओं को पकड़ कर भी विश्वास नहीं करता है, उनको पकड़े रहता है। 7वें अध्याय से शुरू होता है भरत महाराज के बारे में। 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां, 7 से लेकर 13 अध्याय तक भरत महाराज के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में है। प्रथम में कहा कि किस प्रकार भरत महाराज विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से ब्याह करते हैं, और उनके 5 पुत्र होते हैं। सबसे बड़े सुमति होते हैं, 1 करोड़ वर्षों तक शासन करते हैं। उसके बाद सब कुछ छोड़कर पुलह आश्रम में चले जाते हैं, और भगवान की भक्ति करके भाव के स्टेज तक पहुंच जाते हैं। 8वें अध्याय में है कि किस प्रकार राजा भरत एक मृग के प्रति आसक्ति होकर, उन्हें मृत्यु के समय मृग का चिंतन होने के कारण मृग शरीर प्राप्त होता है, लेकिन अपनी गलती का एहसास रखते हुए कृष्ण में चेतना उनके रहती है, वो दोबारा गलती नहीं करते हैं, और अंत में क्या करते हैं, अपने मृग माता को छोड़ कर करके गंगा में स्नान करके शरीर त्याग देते हैं। 9वें अध्याय में स्टार्ट है जड़त भरत। तो पहला भरत है राजा भरत, दूसरा है मृग भरत, और तीसरा 9वें अध्याय में है जड़ भरत। इस प्रकार वो एक उच्च कुल के ब्राह्मण में जन्म लेते हैं, किंतु उनके भाइयों से प्रति वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे पागल हो, जबकि उनके तीनों भाई ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में पंडित थे। लेकिन क्या है, भक्त ही भगवान के भक्त को पहचान सकता है। भक्ति जिसमें नहीं है वो कभी भी अपने भक्त को भगवान से प्राप्त नहीं कर सकता, उनसे संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। और किस प्रकार भद्रकाली उनकी रक्षा करती है, 9वें अध्याय में पढ़ते हैं। 10वें अध्याय में बड़ा शिक्षा यहाँ से शुरू होती है भगवान जड़ भरत की, किसको, रहुगण को। 10, 11, 12, 13 10 अध्याय में शिक्षा क्या बताते हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जो कुछ भी हम ये शरीर के बारे में कहते हैं, सुंदर है, मोटा है, पतला है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान, ये सब क्या है, सब भौतिक है। शरीर से संबंधित है, आत्मा में सब कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। और उस उत्तर में रहुगण बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आपका ये जो दिव्य ज्ञान है, परम दिव्य है, मैं आपको पहचान नहीं सका, लेकिन आपके कृपा से, इस परम भक्त की कृपा से मैं अपनी कलुषित चेतना को शुद्ध कर पाया हूँ। और मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, तो शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के दंड से नहीं डरता हूँ। डरता हूँ तो केवल भक्तों के चरणों में अपराध है, जिसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने मध्य लीला में बहुत डिटेल में हमें समझाया। हम लोग उसको पढ़ेंगे। 11वें अध्याय में कहते हैं कि जितने भी ये भौतिक सुख ऐश्वर्य हैं, ये क्षणिक हैं। हमें करना क्या है, अपने मन को भगवान के, गुरु के चरणारविंद में समर्पित कर देना है। गुरु भगवान से हमें जोड़ देंगे और हमारे जीवन को धन्य बना देंगे, सफल बना देंगे, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। 12वें अध्याय में कहते हैं कि हे राजा रघुगण, तुम एक चीज को याद रखो, जो कुछ भी है कृष्ण का है। कृष्ण से अलग अगर कोई चीज सोचता है तो ये माया है, ये ब्रह्म है, ये माया है।
और अगर जो जान ले सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण संबंधित सब कुछ है, तो यही परम ज्ञान है। इसके अलावा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। और ये ज्ञान कौन देगा? गुरु देगा। गुरु के चरणों की धूलि से हमें स्नान करना चाहिए, अपने इस कलुषित मन को पवित्र बनाना है, तभी हम भगवान के बारे में जान पाएंगे, एकमात्र शुद्ध भक्तों के संग गुरु के माध्यम से। और 13वें अध्याय में इसी प्रकार एलिगल स्टोरी बताते हैं कि भौतिक जगत एक जंगल के समान है। जीव इसमें व्यापारी के रूप में प्रवेश करता है। 6 इंद्रिया लुटेरे हैं, शियार, भेड़िया, सिंह, पत्नी, संतान, मित्र, बवंडर की धूल, पत्नी के प्रति आसक्ति, मच्छर जो बताते हैं, ईर्ष्यालु पुरुष, अलग अलग बताते हैं, झिंगुर, झिंगुर बताते हैं जो पीछे से चक्कू मारते हैं। तो ये भौतिक जगत इन्हीं लोगों से बड़ा है, भरा हुआ है। रघुगण का दिन बहुत सारी जो भ्रमता दूर हो जाएगा यदि एक बार शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए। तो ये गारंटी है कि हमारा जीवन, मनुष्य जीवन सुधर जाएगा। 14 अध्याय में इसे रूपक कहानी बताते हैं सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को। और उसके बाद में 15वें अध्याय में है श्रीभरत महाराज की वंशावली का वर्णन, जिसमें हमने पढ़ा भरत महाराज, सुमति महाराज, सुमति, उसके बाद में गए, उसके बाद नीरज और सत्यजी। तो इनके बारे में हमने पढ़ा। समाप्त होता है विसर्ग के बारे में 16 अध्याय से शुरू होता है स्थानम की किस प्रकार अलग अलग जो हमने देखा 14 भुवनों में जीवों स्त्री ब्रह्मांड के अंदर में द्वीपों की अलग अलग हमने पढ़ा है। जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा सोलह में जम्बू द्वीप के बारे में। जम्बू द्वीप है, उसके अंदर में 9 वर्ष है, 9 भाग है, जिनको हमने डिटेल में बार बार रिपीट किया। इलावर्त, केतुमाल, भद्राश्व, रम्यक, हिरण्य, कुरुवर्ष, हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष और भारतवर्ष। और सबसे बीच में चूंकि इलावर्त है, इसका डिटेल में वर्णन हमने पढ़ा। इलावर्त के बीच में मेरु पर्वत है, मेरु पर्वत के बाद में हमने डिटेल में पढ़ा उसके अंतर्गत कितने पर्वत हैं, पेड़ हैं, आम के, जामुन के वृक्ष है। और मेरु पर्वत के बीच में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि देवताओं के वो स्थान है। 17वें अध्याय में हमने प्रवेश किया, पढ़ा गंगा के अवतरण के बारे में कि किस प्रकार कारण समुद्र से जल निकल करके ब्रह्मांड के भगवान के हरि बोल चरणों को, अंगूठों को टच करता हुए भौतिक जगत में प्रवेश करता। सबसे पहले ध्रुव लोक में पड़ता है, इसके बाद में सप्तर्षि, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद मेरु पर्वत में पड़ता है। 4 भागों में व्यक्त हो जाती है। और जो दक्षिण में अलकनंदा है, वहां से हो वो अलकनंदा ही हिमालय पर्वत को टच करके पूरे भारतवर्ष में बहती है। और इस संक्षेप में बताया इन सारे 9 वर्षों में भारत भूमि कर्म भूमि है, बाकी भोग्य भूमि है। और उसके बाद में हमने पढ़ा बहुत ही दिव्य कि अलग अलग वर्षों में किस प्रकार वहां के अलग अलग जो वासी हैं अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। इलावर्त में शंकरसन भगवान की पूजा शिव करते हैं। भद्राश्व वर्ष में भद्राश्व हरिग्रीव की, हरि वर्ष में प्रहलाद नरसिंह भगवान की, केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी एवं अन्य देवता भगवान ऋषिकेश की, रम्यक में मनु मत्स्य देव की, हिरण्यमय वर्ष में अर्यमा करते हैं कुर्म देव की, उत्तर कुरु वर्ष में माता पृथ्वी देवी शुक्र रूप की, किमपुर वर्ष में हनुमान जी, सुग्रीव जी, और भारत वर्ष में नारद जी नर नारायण की करते हैं। और उसके बाद में देवता किस प्रकार ग्लोरीफाई करते हैं, हरि बोल ग्लोरीफाई करते हैं कि भारत वर्ष का कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि भारत में हमें जन्म मिला, जिसके लिए देवता भी लालायित रहते। बहुत सुंदर भारतवर्ष की महिमा का वर्णन हुआ है। समाप्त होता 19वें 20वें अध्याय से। फिर बाकी और जो 6 बचे जाते हैं द्वीप, जम्बू द्वीप के अलावा, उसके बाद में हम लोग ने पलक्ष द्वीप, सालमनी द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार अलग अलग द्वीपों में प्रियव्रत महाराज के एक एक पुत्र वहां पर राज्य करते हैं। एक एक पुत्र के एक एक पुत्र उनके साथ उन्होंने अपने 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 द्वीपों को 7 भागों में बांटा है और अपने 7 पुत्रों को दे दिया। केवल एक पुत्र जो लास्ट पुष्कर है, पुष्कर में केवल बताया कि उनके जो पुत्र होते हैं विति होते हैं, उसके 2 ही पुत्र होते हैं और उसने पुष्कर को 2 भागों में बांटा है। और ये सारे द्वीप हैं अलग अलग
हमने पढ़ा ये सागर के द्वारा विभाजित हैं। पहला है खारा पानी, हमने पढ़ा जम्बू द्वीप, दूसरा पलक्ष द्वीप गन्ने के सागर से, तीसरा सालमनी सुरा के सागर से, कुश द्वीप घी के सागर से, क्रौंच द्वीप दूध के सागर से, शाख द्वीप दही के सागर से, और पुष्कर मीठे पानी से। और पुष्कर के बीच में हमने पढ़ा कि मानसरोवर पर्वत बहुत इसका जो है जिसके ऊपर सूर्य चक्कर लगाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा मानसरोवर पर्वत के आगे लोकालोक पर्वत है। लोकालोक पर्वत बहुत ऊंचा है, वो ध्रुव लोक से भी ऊंचा है। और लोकालोक पर्वत के आगे आलोक वर्ष है। आलोक वर्ष के बाद में देखे वहां पर किस तरह के लोग रहते हैं, जो प्रकृति के भौतिक गुणों से कलुषित नहीं हो पाते एवं वो परम शुद्ध है। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा इसमें शुक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, सूर्य एवं ब्रह्मांड के मध्य में भूलोक भूलोक के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, जिसे अंतरिक्ष कहते हैं। तो सूर्य कहाँ भ्रमण करता है, भूलोक और भूलोक के बीच में, जिसको अंतरिक्ष कहते हैं, उसके मध्यवर्ती भाग में स्थित है। सूर्य तथा ब्रह्मांड की परिधि के बीच की दूरी 25 कोटि योजन है। और कल हम लोगों ने पढ़ा अध्याय 21 के अंदर में सूर्य की गति का वर्णन है कि बहुत ही डिटेल में पढ़ा, समझ में आ जाना चाहिए। बाकी बारीकी से ज्ञान तो जैसा हमने डिस्कस किया, कोई विशेष हमारे डिवोटी जिनने इसके ऊपर में स्टडी की है उनसे हम लोग कांटेक्ट करने का प्रयत्न करेंगे। हमने संक्षेप में ये पढ़ा सूर्य स्थिर नहीं है, पहला तो ये पढ़ा, यह अन्य ग्रहों की भांति गतिमान। दूसरा, सूर्य की गतियों से दिन तथा रात्रि का निर्धारण होता है। तीसरा हमने पढ़ा संपूर्ण काल चक्र सूर्य देव के रथ के चक्र पर स्थापित है। और यह चक्र क्या कहलाता है, संवत्सर कहलाता है, जो कि हमारे पी के लीला प्रभु ने पूछा था। अजय पोदा प्रभु ने बताया कि आगे के 22वें अध्याय में इसका डिटेल में वर्णन है। सूर्य देव के समक्ष सदैव स्थिति करते हुए बालिक्लियम नामक 60,000 ऋषि रहते हैं। और अंत में हमने पढ़ा इस प्रकार सूर्यदेव 16,000 मील प्रति क्षण की चाल से चलकर इस ब्रह्मांड की 9,51,00,000 योजन की प्रदक्षिणा करता है। हरि बोल। योजन मैंने उसको और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने मील की दूरी को वो तय करता है। ये हमने सूर्य देव के बारे में पढ़ा, सूर्य की गति के बारे में पढ़ा। आज हम लोग अगला अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 22 शीर्षक है ग्रहों की कक्षाएं। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेय कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 अध्याय 22 शीर्षक ग्रहों की कक्षा है। तो ये एक एक करके हम लोग जाते हैं। अब लोग हम बोले तो अभी हॉरिजेंटल पार्ट खत्म हो गया है। जैसे हम नींबू को ग्लोब को 2 भाग में बांटते हैं तो ये हॉरिजेंटल पार्ट जो है ना वो खत्म हो गया। अब वर्टिकल पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पूरा भूमंडल के भूलोक के बारे में हम लोग ने संक्षेप में, जम्बू द्वीप का डिटेल में, बाकी और जो 6 द्वीप संक्षेप में किया। अब भूलोक के ऊपर में है भूअर लोक, भूअर लोक के ऊपर में है स्वर्ग लोक, स्वर्ग लोक के ऊपर में फिर है जनलोक, तपलोक, महतलोक और लास्ट में ब्रह्म सत्यलोक या ब्रह्मलोक है। ये हम लोगों को ने पढ़ा। तो अब हम लोग ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं। तो अब बता रहे हैं कि सूर्य के बारे में भी हम पढ़े। अब सूर्य के बाद में हम लोग और आगे ग्रहों के बारे में, सप्तर्षि के बारे में, उसके बाद में ध्रुव लोक के बारे में ये पढ़ेंगे। तो यहाँ बताया गया है
मून लोक मैं चंद्र लोक से लेकर करके, माने जो भूर लोक है, चंद्र लोक से लेकर कर करके पूरे ध्रुव लोक को स्वर्ग लोक कहते हैं। इसी के अंदर में हम लोगों को ग्रहों की कक्षाएं, सप्तर्षि और ध्रुव लोक के बारे में मालूम पड़ेगा। उसके बाद में 4 लोक है, जनलोक, तपलोक, महत लोक और लास्ट में ब्रह्मलोक या सत्यलोक। इस तरह का ये वर्णन आया है। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज क्लियर होने से हम लोग को थोड़ा और समझने में आसान हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। इस अध्याय में ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन मिलता है। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की गतियों के साथ इस ब्रह्मांड के जीव शुभ तथा अशुभ स्थान ग्रहण करते हैं। इसे नक्षत्रों का प्रभाव कहा जाता है, शनि का, शुक्र का, ये सब है। सूर्यदेव समझ, देखिए ये कौन कह रहा है, भागवतम कह रहा है, इसलिए हम लोग नकार नहीं सकते हैं कि भैया इसको इसकी दशा है, शनि की दशा है, ये दशा है, नकार नहीं कर सकता, स्वयं भागवतम बोल रहा है। सूर्यदेव समस्त ब्रह्मांड के व्यापारों को विशेष रूप से ताप, प्रकाश, ऋतु परिवर्तन आदि को नियंत्रित करते हैं। ये हुआ सूर्य। और नारायण के विस्तार अंश माने जाते हैं। वे ऋगु, यजु, साम इन तीनों वेदों को प्रस्तुत करने वाले, इसलिए तरी मैं कहलाता। हरि बोल। देखिए सूर्य लोग सूर्यदेव के बारे में इसलिए तैमे कहलाते हैं, जो भगवान नारायण का ही रूप है। कभी कभी सूर्यदेव को सूर्य नारायण भी कहा जाता है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए योगी तथा कर्मीजन अपने अपने लाभ के लिए हठ या अष्टांग योग अथवा अग्निहोत्र यज्ञ द्वारा सूर्य नारायण की आराधना करते हैं। सूर्यदेव सदा श्री भगवान नारायण के संपर्क में रहते हैं। हरि बोल। पहले भी पढ़ा था कि सूर्य के बॉस कौन है? कृष्ण है। सबके बॉस कृष्ण है। और सदैव हमेशा उनके संपर्क में रहते हैं। ब्रह्मांड भूलोक तथा भोरलोक के मध्य में स्थित अंतरिक्ष में रहकर सूर्य 12 राशियों के कालचक्र में घूमता हुआ राशि के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करता है। तो सूर्य लोक, भूलोक और भूरलोक के बीच में वो घूमता रहता है और सारे ब्रह्मांडों को प्रकाशित, सारे लोकों को वो प्रकाशित करता रहता है। चंद्रमा के अनुसार मास 2 पक्षों में विभाजित है। उसी प्रकार सौर गणनाओं के साथ सूर्य को एक राशि में जितना समय लगता है वह मास है। 2 मास मिलकर ऋतु बनाते हैं और 12 मासों का एक वर्ष होता है। आकाश का संपूर्ण क्षेत्रफल 2 अर्धों में विभक्त है, जिनमें से प्रत्येक अयन कहलाता है, माने आधा आधा भाग, जो सूर्य द्वारा 6 मास में तय किया गया मार्ग है। सूर्य कभी तीव्र गति से चलता है, कभी मंद गति से और कभी मध्य गति से, जो हम लोगों ने पढ़ा था। सूर्य जब दिन में कम गति से चलता है तो दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, और जब दिन में सूर्य तेजी से चलता है तो दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है। बस सिंपल चीज हमने पढ़ा था। इस प्रकार वह स्वर्ग, मर्त्य तथा अंत इन तीनों लोकों की यात्रा करता है। ज्ञानी जन इन कक्षाओं को संवत्सर, हरि बोल, ज्ञानी जन इन कक्षाओं को संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर तथा वत्सर नामों से अभिहित करते हैं। तो ये हम लोग को उत्तर मिल गया है, संवत्सर। चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर है। तो सूर्य के ऊपर क्या है? चंद्रमा। स्वर्ग तथा पितृलोक में दिन तथा रात की गणना चंद्रमा के घटने बढ़ने के अनुसार की जाती है। चंद्रमा से 2 लाख योजन की दूरी पर कुछ नक्षत्र स्थित है और इन नक्षत्र के ऊपर शुक्र ग्रह है, जो ब्रह्मांड के समस्त वासियों के लिए कल्याणप्रद है। शुक्र ग्रह से ऊपर 2 लाख योजन ऊपर बुध ग्रह है, जो कभी कल्याणप्रद होता है तो कभी अशुभ। बुध ग्रह से और 2 लाख योजन ऊपर मंगल है, या अंगारक किसको कहते हैं, जिसका प्रभाव प्रतिकूल होता है। अंगारक अर्थात मंगल से भी ऊपर 2 लाख योजन ऊपर में बृहस्पति ग्रह है, जो सुपात्र ब्राह्मणों के लिए सर्वदा अनुकूल होता है। बृहस्पति के ऊपर शनि नामक अत्यंत अशुभ ग्रह है। इससे भी परे विश्व का कल्याण मनाने वाले ऋषियों से युक्त 7 नक्षत्रों का एक पुंज है, जिसे सप्तर्षि कहते हैं। ये 7 नक्षत्र ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं, जो भगवान विष्णु का वास है। ये तो पूरा हो गया, चंद्रमा से लेकर ध्रुवलोक तक क्या बोलते हैं? स्वर्ग लोक कहते हैं। अब पूरा श्लोक 22 पढ़ते हैं। राजोवाच यते तत् भगवतः आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशीनाम् अभिमुखं प्रचलितं च प्रदक्षिणं भगवतो उपवर्णितम् अमुष्य वयं कथम अनुमीमहि इति। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे भगवान, आपने पहले ही इस सत्य की पुष्टि की है कि परम शक्तिमान सूर्यदेव
ध्रुवलोक तथा सुमेरु पर्वत को अपने दाएं रख करके ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं, तो भी वे राशियों की ओर मुख किए रहते हैं और सुमेरु तथा ध्रुवलोक को अपने बाएं भी रखते हैं। अतः हम तर्क तथा निर्णय द्वारा किस प्रकार स्वीकार करके हम हर समय सूर्यदेव सुमेरु तथा ध्रुवलोक को दाएं बाएं दोनों ओर रखते हुए चलते हैं, ये प्रश्न है। शुकदेव उत्तर देते हैं, सह वाचः यथा कुलाल चक्रेण भ्रमताम तत् आश्रयाणाम पिपीलिका आदीनाम गति अन्या एव प्रदेशांतरेषु अपि उपलभ्यमानत्वात् एवं नक्षत्र राशि भी उपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता स परिधावमानानां तथाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गति अन्यो एव अंतर नक्षत्रांतरे राशि अंतरे जो उपलब्ध मानत्वात्। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, जब कुम्हार के घूमते हुए चाक पर छोटी छोटी चींटियां बैठी रहती है तो वे उसके साथ साथ घूमती है, हरि बोल, किंतु उनकी गति चाक की गति से भिन्न होती है, क्योंकि कभी वे चाक के एक भाग में दिखती है तो कभी दूसरे भाग। उसी प्रकार राशियां तथा नक्षत्र सुमेरु तथा ध्रुवलोक को अपने दाईं ओर रखकर कालचक्र के साथ घूमते हैं और सूर्य तथा अन्य ग्रह चींटी के तुल्य उनके साथ साथ घूमते हैं, तो भी वे विभिन्न कालों में विभिन्न राशियों तथा नक्षत्रों में देखे जाते हैं। इससे सूचित होता है कि उनकी गति राशियों तथा कालचक्र से सर्वथा भिन्न है। स एषे भगवानादि पुरुष एवं साक्षात नारायणो लोकानां स्वस्तये आत्मनं त्रयमयं कर्म विशुद्धि निमित्तं कवि भी अपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य षष्टु वसंतादिषु ऋतुषु यथा उपजोषम ऋतुगुणान विदधाति। विराट जगत के आदि कारण भगवान नारायण है। जब वैदिक ज्ञान से भली भांति परिचित महान साधुगणों ने परम पुरुष की स्तुति की तो वे इस भौतिक जगत में समस्त लोगों का हित करने तथा कर्मों की शुद्धि के लिए सूर्य के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने स्वयं को 12 भागों में विभाजित करके बसंत आदि ऋतुओं की सृष्टि की। इस प्रकार उन्होंने ताप शीत आदि इत्यादि ऋतु संबंधी गुणों की सृष्टि की। हरि बोल। सम भगवान तमेतम इह पुष्पात्रया विद्या वर्णाश्रम आचारानुपथा उच्च अच्छवे कर्म भी आमनाते योग विताने च श्रद्धया यजन्तु अंजसा श्रेय समधिगच्छन्ति। चारों वर्ण तथा चारों आश्रम के लोग सामान्यतः सूर्यदेव के रूप में श्री भगवान नारायण की उपासना करते हैं, माने सूर्यदेव के माध्यम से। वे अत्यंत श्रद्धा के साथ वेद द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों के साथ तथा योग क्रिया द्वारा परमात्मा से भगवान की आराधना करते हैं। इस प्रकार सुगढ़ता पूर्वक परम पद को प्राप्त करते हैं। अस एव आत्मलोका नाम ध्यावा पृथ्व्यो अंतरेण नभो बलस्य कालचक्रगतो द्वादश माशान भुंक्ते राशि संज्ञान संवत्सर अव्ययवान माश पक्षद्वयम् दिवा नक्तम चोति सपाद ऋक्ष द्वयम् उपदिशन्ति यावता षष्टम अंशम भुंजित श वे ऋतु इति उपदिश्यते संवत्सर अव्यय। सूर्य देव जो नारायण अथवा विष्णु है, समस्त लोकों की आत्मा है। वे इस ब्रह्मांड के ऊपरी तथा निचले भागों पृथ्वी तथा ध्रुवलोक के मध्य अंतरिक्ष में स्थित हैं। काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को तय करते हुए सूर्य 12 राशियों के संपर्क में आकर उनके अनुसार 12 भिन्न भिन्न नाम धारण करते हैं। इन 12 मासों का योगफल संवत्सर अथवा पूरा वर्ष कहलाता है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ संवत्सर का क्या लिखा, इन 12 मासों का योगफल, इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। इन 12 मासों का योगफल संवत्सर अथवा पूरा वर्ष कहलाता है। चंद्र गणना के अनुसार चंद्रमा के घटने
ये दो पक्ष मिलकर एक मास बनाते हैं 15-15 दिन। पितृलोक ग्रह पर यही काल एक दिन तथा रात के तुल्य है। ज्योतिष गणनानुसार एक मास 2.25 नक्षत्र के बराबर होता है। जब सूर्य 2 मास यात्रा कर लेता है तो एक ऋतु बीतती है। इसलिए ऋतु के साथ होने वाले परिवर्तनों को वर्ष दे का अंग माना जाता है। हरि बोल। अथ च यावता अर्धेन नभो विथयाम प्रचरति तम कालम अय अयमनो आचक्षते। इस प्रकार आधे अंतरिक्ष को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है वह अयन कहलाता है। अथ च यावत नभो मंडलम शह ध्याव आपृथ्वियो मंडलाभ्यम कात्तयेन शह भुंजित तम कालम संवत्सरम परिवत्सरम इडावत्सरम अनुवत्सरम वत्सरम इति भानो मांद्य श्राद्य सम गतिभि समामनन्ति। सूर्यदेव की 3 प्रकार की गतियां हैं, मंद, तीव्र और समान। इन तीनों गतियों से स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष गोलोक के चारों ओर यात्रा करने में जितना समय लगता है उसे ज्ञानी जन, अब यहाँ पर देखिए उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर। इन 5 नामों से वर्णन करते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग संवत्सर को कैसे कहा जाता है यहाँ पर लिखा, उसको एक जगह लिख सकते हैं जस्ट फॉर नॉलेज। एवं चंद्रमा अर्क कवस्तिभ्य उपरिष्ठात लक्ष्य योजनत उपलभ्यमानो अर्कस्य संवत्सर भुक्तिम पक्षाभ्याम मास भुक्तिम शपाद ऋक्षाभ्याम दिनेन एव पक्ष भुक्तिम अग्रचारी द्रुततर गमनो भुक्ते। सूर्य प्रकाश की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है। इसको भी नोट कर लेंगे, देखिए जस्ट फॉर नॉलेज के लिए। सूर्य प्रकाश से 1 लाख ऊपर चंद्रमा है जो सूर्य से अधिक तीव्र गति से यात्रा करता है। वह 2 चंद्र पक्षों में सौर संवत्सर के समान दूरी तय कर लेता है। इसी प्रकार 2.25 दिन में सूर्य के 1 मास के तुल्य और 1 दिन में सूर्य के 1 पक्ष के बराबर दूरी तय कर लेता है। यह अब चंद्रमा के बारे में बताया है। जब हम इस तत्व पर विचार करते हैं कि चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1 लाख, देखिए ये कितना बड़ा पॉइंट है। तो अभी हम लोग जो साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि हम चंद्रलोक में पहुंच गए, अरे भैया ये तो सूर्यलोक से ऊपर है। ये कितनी बड़ी बात यहाँ पर बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। जब हम इस तत्व पर विचार करते हैं कि चंद्रमा सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन या 8 लाख माइल दूरी पर स्थित है, तो ये अत्यंत विस्मयजनक लगता है कि चंद्रमा तक आधुनिक यात्रा संभव हो सकेगी। क्योंकि चांद इतनी दूरी पर है, इस कारण चंद्रमा तक अंतरिक्ष यान कैसे पहुंच सकते हैं, यह संदेहास्पद रहस्य है। आधुनिक वैज्ञानिक गणनाएं एक के बाद एक बदलती रहती है, अतः वे अनिश्चित है। हमें वैज्ञानिक गणनाओं को ही स्वीकार करना होगा। ये गणनाएं स्थायी हैं। प्राचीन ज्योतिष गणनाएं वैदिक साहित्य में अंकित है और आज भी सही है। वैदिक अथवा आधुनिक गणनाओं में कौन अच्छी है या औरों के लिए सहरस क्यों न हो, हमारे विचार से वैदिक गणना ही सही है। हरि बोल, वैदिक गणना ही सही है क्योंकि ये भागवतम में है, वैदिक। अथ चापुर्यमाणाभि च कलाभि अमराणाम क्षीयमाणाभि च कलाभि पितॄणाम होत्राणि पूर्व पक्षापर पक्षाभ्याम वितन्वनः सर्वजीव निवह प्राणे जीव च एकम एकम नक्षत्रम त्रिशता मुहूर्ते भुक्ते। जब चंद्रमा बढ़ता है शुक्ल पक्ष में तो इसका प्रकाशमय अंश प्रतिदिन बढ़ता जाता है, जिससे देवताओं के लिए दिन और पितरों के लिए रात्रि उत्पन्न होती है। किंतु जब चंद्रमा घटता रहता है कृष्ण पक्ष में तो देवताओं के लिए रात्रि और पितरों के लिए दिन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 30 मुहूर्तों में पूरे एक दिन में, माने एक दिन में 30 मुहूर्त, इस प्रकार 30 मुहूर्तों में पूरे एक दिन में चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र से होकर गुजरता है। चंद्रमा रात्रि की शीतलता प्रदान करके अन्नों की वृद्धि करता है, माने अन्न माने वनस्पति खाने की चीज। इसलिए
चंद्रदेव को समस्त जीवात्मा का प्राण माना जाता है। फलस्वरूप से इस ब्रह्मांड में वास करने वाला मुख्य प्राणी जीव कहा गया है चंद्रमा को। स एष षोडशकलः पुरुषो भगवानो मनोमयो अन्नमयो अमृतमयो देव पितृ मनुष्य भूत पशु पक्षी सरीसृप विरुद्धान प्राणापि आयन शिलत्वात् सर्वमय इति वर्णयन्ति। समस्त शक्तियों से पूर्ण होने के कारण चंद्रमा श्री भगवान के प्रभाव का सूचक है। प्रत्येक व्यक्ति के मन का प्रमुख सिद्धिज्ञ होने के कारण चंद्रमा मनोमय कहलाता है। यह अन्नमय भी कहलाता है क्योंकि अन्नों को सारी वो करता है, वनस्पति की पुष्टि करता है। क्योंकि समस्त लताओं तथा वृक्षों को शक्ति प्रदान करता है। समस्त जीवात्मा प्राण होने से वह अमृतमय भी कहा जाता है। चंद्रमा समस्त देवताओं, पितरों, मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, सरीसृपों, वृक्षों, लताओं तथा अन्य जीवात्मा को प्रसन्न करने वाला है। सभी प्राणी चंद्रमा की उपस्थिति से संतुष्ट रहते हैं, फलतः वह सर्वमय भी कहलाता है। तथा उपरिष्ठात् द्विलक्ष योजनतो नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणेव कालायन ईश्वर योजितानि शहाभिजिता अष्ट विशति। चंद्रमा से 2 लाख योजन ऊपर कई नक्षत्र स्थित है। तो सूर्य, उसके बाद में चंद्रमा, उसके बाद में कई नक्षत्र, श्री भगवान ने उन्हें काल चक्र में संयुक्त कर रखा है। अतः ये सुमेरु पर्वत को दाईं ओर रखते हुए घूमते रहते हैं। उनकी गति सूर्य से स्वतः भिन्न होती है। अभिजीत सहित कुल 28 नक्षत्र हैं। यहाँ जिन नक्षत्रों का उल्लेख हुआ है ये सूर्य से 16 लाख, सॉरी नहीं 16 लाख हुआ क्या, 16 लाख मील अर्थात 2 लाख योजन ऊपर है माता जी। 16 लाख क्यों रहा ब्रह्म, 16 लाख ओके ऊपर है। इस प्रकार ये पृथ्वी से 40 लाख मील ऊपर होंगे। जिनके बारे में, नक्षत्र के बारे में, ठीक है। ततः उपरिष्ठतात् उष्णा द्विलक्ष योजनत उपलभ्यते पुरतः पश्चात सह एव वा अर्कस्य सैघ्र्य मान्य साम्य भी गति भी अर्कवत चरति लोकानां नित्यदा अनुकूल एव प्रायेण वर्षयन चारेण अनुमीयते सह वृष्टि विष्टंब ग्रह उपशमनः। इन नक्षत्रों से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह, जो सूर्य की ही भांति तीव्र मंद तथा समान गति से घूमता है। वह कभी सूर्य के पीछे, कभी सामने, कभी उसी के साथ साथ रहता है। वह वर्षा में विघ्न डालने वाले ग्रहों को शांत करने वाला है। शुक्र ग्रह का कितना इंपॉर्टेंस दिया है। तो इसकी उपस्थिति में वर्षा होती और यह इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों के अनुकूल माना जाता है। इसे ज्ञानी जनों ने स्वीकार किया है। अब शुक्र के ऊपर देखते कौन है। वैसे संक्षेप में हमने पढ़ लिया है। उस नशा बुद्धो व्याखात तथा उपरिष्टात द्विलक्ष योजन तो बुद्ध सोमशुत उपलभ्यमान प्रायेण शुभकृत यदा अर्कात व्यतिरिच्येत तदा अतिवात अभ्रप्राय अनावृष्टि आदि भयम आशंसते। बुद्ध को सूर्य के समान बताया गया क्योंकि यह कभी सूर्य के पीछे, कभी सामने और कभी भी इसके साथ साथ घूमता है। यह शुक्र से 16 लाख मील अथवा पृथ्वी से 72 लाख मील ऊपर स्थित है। यह चंद्रमा का पुत्र होने से विश्व के वासियों का मंगल करने वाला, किंतु जब यह सूर्य के साथ नहीं घूमता होता तो यह चक्रवात, अंधड़, अनियमित वर्षा तथा जल रहित बादलों की सूचना देता है। इस प्रकार अवर्षा या अति वर्षा के कारण यह भयावह परिस्थिति उत्पन्न करता है। तो कितना यार, जस्ट नॉलेज के लिए है। बुद्ध जब शुक्र के संग रहता है तो फेब्रुअरी रहता है, और जब उससे जब सूर्य के साथ नहीं घूमता होता तो यह चक्रवात। अच्छा क्या लिखा है, यह चंद्रमा का होने का विश्व के वासियों का मंगल करने वाला, किंतु जब सूर्य के साथ नहीं घूमता, यदि सूर्य के संग नहीं रहता तब ये बड़ा माने ये हो जाता, उद्दंड हो जाता है। अतः उधर्वम अंगकार को अपि योजन लक्ष्य द्वितीय उपलभ्यमान त्रिभी पक्षे
एक एकशो राशिन द्वादश अनुभुक्तो यदि न वक्रेण अभिवर्तते प्राये नाशुभ ग्रहो अध संशय अग संशय। बुध से 16 लाख मील के ऊपर में अथवा पृथ्वी से 88 लाख मील ऊपर पर मंगल ग्रह यदि यह वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्षों में पार करता है, क्रमशः 12 राशियों में से यात्रा करता है। यह प्राय वर्षा तथा अन्य प्रभावों के रूप में प्रतिकूल अवस्थाएं उत्पन्न करता है। मंगल तथा उपरिष्ठात् द्विलक्ष योजन अंतर्गता भगवान बृहस्पति एक एकस्मिन् राशो परिवत्सरम चरति यदि न वक्र स्यात् प्रायेण अनुकूलो ब्राह्मण कुलस्य। मंगल से 2 लाख योजन अथवा पृथ्वी से 1,04,00,000 मील ऊपर बृहस्पति नामक ग्रह स्थित है, जो एक परिस्वर में एक राशि की यात्रा करता है। यदि यह वक्र गति से न चले तो यह ब्राह्मणों के लिए अत्यंत अनुकूल रहता है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया शुक्र, बुध, उसके बाद बृहस्पति तथा उपरिष्ठात् योजन लक्ष्य द्वात प्रतीयमान शनेश्वर एक एकस्मिन् राशो त्रिशत माशान विलंबमान सर्वानो एव अनुपद्यति तावद्भि अनुवत्सरे प्रायेण ही सर्वेषां अशांतिकरः। बृहस्पति से 2 लाख योजन अर्थात 16 लाख मील और पृथ्वी से 12 लाख मील ऊपर शनि ग्रह स्थित है, जो 30-30 मास में प्रत्येक राशि से होकर जाता है और 30 अनुवत्सरों में संपूर्ण राशिवृत्त पूरा करता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए अत्यंत अशुभ है। तथा उत्तरस्मात् ऋष 11 लक्ष योजन अंतरे उपलभ्यते येव लोकानां शम अनुभावयन्तो भगवतो विष्णु यत् परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति। शनि ग्रह से 11 लाख योजन अर्थात 88 लाख मील अथवा पृथ्वी से 2,08,00,000 मील ऊपर सप्तर्षि अवस्थित है, जो सदैव ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों की मंगल कामना करते रहते हैं। वे भगवान विष्णु के परम धाम ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग सूर्य, चंद्रमा, उसके बाद में जो हम लोग ग्रहों की बात करते हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध, ये सारे ग्रहों के बारे में, उसके ऊपर अब आता है सप्तर्षि, जो कि लिखा है कहाँ घूमते रहते हैं, ध्रुवलोक के चारों तरफ घूमते रहते हैं। श्री भद्राचार्य मध्वाचार्य ब्रह्मांड पुराण में निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। ज्ञान आनंदात्मनो विष्णु शिशुमार व पुष्ठ उदर्व लोकेशु स व्याप्त आदित्य अध्यास दाश्रिता। ज्ञान तथा दिव्य आनंद के स्रोत भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड के सर्वोच्च तल पर स्थित 7वें स्वर्ग में शिशु मार्ग का रूप धारण किया। सर्वोच्च तल पर 7वें स्वर्ग में शिशु मार्ग का रूप धारण किया। सूर्य आदि अन्य सभी ग्रह इस शिशु मार्ग ग्रह के अधीन अवस्थित है। इस पर से भागवत के 5वें स्कंद के अंतर्गत ग्रहों की कक्षा है शीर्षक 22वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये हम लोगों ने ग्रहों की पढ़ा बस। लेकिन ग्रहों के लिए पीछे कभी भी एक आचार्य, हमारे आज गुरु आचार्य बोलते हैं, जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान की भक्ति, क्योंकि ये सारे ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, सारे देवता किसके अंडर में काम करते हैं? भगवान के सब अंडर है। तो जो भगवान को पकड़ लेगा तो सच्चे सारे ग्रह जितने भी है, जिसको भी, सब हमारे फेवरेबल हो जाएंगे। इसलिए हमें कभी भी चिंता नहीं करनी है, कभी भी चक्कर में नहीं पड़ना है लोगों को। ठीक है, कुछ देखे, जब तक हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ती है, इसको एक्सेप्ट करना है, उसके लिए कुछ हमें प्रिकॉशन रखनी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रिकॉशन क्या रहनी चाहिए कि हमेशा भगवान के भक्तों के संग जुड़े रहना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अजय प्रताप बाबू। हाँ प्रभु जी, देख लीजिए, चालू कर रहेंगे तो कर सकते। एक चालू कर, हाँ, तो 2-3 जितना भी हो सकता करके फिर शुरू करते, क्योंकि ये बहुत अच्छा।
अब ये शिशुपाल चक्र, ये जितने भी नक्षत्र है, जैसे विराट रूप होता है ना, 14 भुवन को अलग अलग भगवान के अलग अलग अंग मानते हैं ना, जैसे विराट रूप में, तो उसी तरह ये शिशुमार भी डॉल्फिन की तरह वो भगवान को माने रूप को दर्शाता है। इस अध्याय में बताया गया किस प्रकार सभी ग्रह ध्रुव तारा अथवा ध्रुव लोक का आश्रय ग्रहण करते हैं। इसमें इसका भी वर्णन है कि सभी ग्रह श्री भगवान के 22 शरीर के अन्य विस्तार शिशुमार के रूप में है। ये सारे इस ब्रह्मांड के भीतर भगवान विष्णु का आवास ध्रुवलोक सप्त नक्षत्रों से 13 लाख योजन दूरी पर स्थित है। ध्रुवलोक ग्रह मंडल में अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप तथा धर्म नामक नक्षत्र सम्मिलित है और ये सभी नक्षत्र परम भक्त ध्रुव को आदर की दृष्टि से देखते हैं। हरि बोल। सभी नक्षत्र काल द्वारा प्रेरित होकर ध्रुवलोक के चारों इसी प्रकार चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार एक केंद्रीय खंबे में बंधे हुए बैल जो भगवान के विश्व रूप अर्थात विराट रूप की आराधना करते हैं। इस समग्र चक्कर लगाते हुए ग्रह मंडल को शिशुमार नामक जंतु मानते हैं। यह काल्पनिक शिशुमार ईश्वर का अन्य रूप है, जिस प्रकार की ये ब्रह्मांड भगवान, ये भौतिक जगत भगवान का विराट रूप है। इसका सिर नीचे की ओर है और यह कुंडलीबद्ध सर्प की भांति प्रतीत होता है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुवलोक, पूंछ के मध्य में प्रजापति, अग्नि, इंद्र तथा धर्म और पूंछ के उत्तरी भाग में धाता तथा विधाता स्थित है। इसके कटी भाग में सात महर्षि है। शिशुमार का पूरा शरीर दक्षिण मुख है और यह नक्षत्रों की कुंडली के समान लगता है। इस कुंडली के दाईं ओर अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत 14 प्रमुख नक्षत्र है। बाईं ओर भी पुष्य से उत्तराषाढ़ पर्यंत 14 नक्षत्र है। पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्र शिशुमार के दाहिने तथा बाहिने कुंड पर और आर्द्या तथा अश्लेषा नक्षत्र दाहिने तथा बाएं पैरों पर अवस्थित है। वैदिक ज्योतिषियों की गणनाओं के अनुसार अन्य नक्षत्र भी शिशुमार चक्र की विभिन्न दिशाओं में स्थित है। योगी जन ध्यान अवस्थित होने के लिए शिशुमार चक्र की आराधना करते हैं। इसी को कुंडली चक्र भी कहा जाता है। हरि बोल। श्री शुकवाच अथ तस्मात् परत त्रयोदश लक्ष योजन अंतरतो यत तत् विष्णु परमं पदम अभिवदन्ति यत्र सह महाभागवतो ध्रुव उत्तानपाद अग्निनो इंद्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकाल युगवी स बाहुमानं दक्षिणतः क्रियमाणः इदानीमि अपि कल्पजीविनाम आजीव्य उपासते तस्यैव अनुभाव उपवर्णितः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, सप्तर्षियों के नक्षत्रों से 13 लाख योजन ऊपर भगवान विष्णु का धाम है। वहां पर अब भी महाराज उत्तानपाद के पुत्र परम भक्त महाराज ध्रुव वास करते हैं, जो इस सृष्टि के अंत तक अंत कर रहने वाली समस्त जीवात्मा के प्राणाधार है। हरि बोल। आज भी ध्रुव महाराज हैं। वहां पर इंद्र, अग्नि, प्रजापति, कश्यप तथा इंद्र सभी समवेत होकर उनका आदर करते हैं और नमस्कार करते हैं। वे उनके दाईं ओर रहकर उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। मैं पहले माधु के यशस्वी कार्यों का वर्णन से भागवत के चतुर्थ स्कंद में 8वें अध्याय से हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। 8वें अध्याय से हैं। तो ध्रुव महाराज का कितना बड़ा ये यहाँ पर। तो आज भी ध्रुव महाराज हैं। श ही सर्वेशाम ज्योति गणा नाम ग्रह नक्षत्र आदि नाम अनिमिषेणाव्यक्त रहसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणा नाम स्थाणु एव अवस्थम्भ ईश्वरेण विहित शाश्वत अवभाषते। श्री भगवान की परम इच्छा से स्थापित ध्रुवलोक समस्त नक्षत्रों तथा ग्रहों के आधार स्तंभ के रूप में निरंतर प्रकाशमान रहता है। सदा जागते रहने वाला अदृश्य शक्तिमान काल इन ज्योतिर्गणों को अनहरित ध्रुव तारे के चारों ओर घूमता रहता है। यहाँ पर यह स्पष्ट व्यक्त हुआ कि सभी ज्योतिर्गण, नक्षत्र तथा ग्रह परम काल के प्रभाव से चक्कर लगाते रहते। हरि बोल। यह काल श्री भगवान की दूसरी विशेषता है। काल भगवान का रूप है। प्रत्येक प्राणी काल के वशीभूत है, किंतु श्री भगवान
इतने सदा है और महाध्रुव को इतना चाहते हैं कि उन्होंने समस्त ज्योतिर्पिंडों को ध्रुवलोक के अधीन कर रखा है और ऐसी व्यवस्था की है कि काल उनके अधीन अथवा उनके सहयोग से कार्य करता है। हरि बोल। वास्तव में प्रत्येक काल से भगवान की इच्छा और निर्देश से चालित, किंतु अपने भक्त ध्रुव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राणी बनाने के उद्देश्य से ही काल को भी उनके अधीन कर रखा है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। ध्रुव भगवान ने भक्त ध्रुव को कितना बड़ा सम्मान है, सब कुछ दिया है। ये भगवान की भक्ति का फल है। तो वो कंटिन्यू करेंगे स्टॉप में रोके कैसे करें? एक सेकंड बाबू। तो इस श्लोक छोड़ करके भी खाली सारांश भी पढ़ सकते हैं, श्लोक बड़े बड़े इस तरफ नहीं पढ़ के। हाँ प्रभु बंद कर दे, कल कर ले क्या? कल कर लेंगे फिर, नहीं तो। हाँ वो भी आप ठीक बोले, वो भी कर सकते हैं कि सारांश पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट उसका अर्थ वही है। बस लेकिन हम लोगों को क्या है कि ये जस्ट अच्छा ये समाप्त करते हैं नॉलेज के हिसाब से। बस ये मेरे को पर्सनली बहुत रियलाइजेशन होता है कि भगवान की सृष्टि के बारे में, और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने ये किया, ये पता किया, ये आविष्कार किया है। और ये जब भागवतम से जब हम पढ़ते हैं तो सोचिए कि भगवान की सृष्टि कितनी अद्भुत है, अपार है, जिसके हम लोग कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग खाली क्या कर सकते हैं, भगवान को जैसे कहा था ना कि गीता भागवत के दूसरे अध्याय दूसरे कैंटो के में हमने पढ़ा था ना कि विराट रूप का जो कुछ भी है, हर चीज कृष्ण है। कृष्ण से संबंधित यदि कुछ सोचते हैं कि ये है तो ये भ्रम है, ये माया है, ये अज्ञानता है। तो इस प्रकार हमेशा हम लोग भगवान का ग्लोरिफिकेशन किसी भी रूप में कर सकते हैं। सृष्टि को लेकर के भगवान की इतनी बड़ी बड़ी सृष्टि, अलग अलग सृष्टि के बारे में आप सोचिए, ये कभी सोच सकते हैं हम लोग, माने कल्पना के बाहर है। लेकिन भागवतम बताता है। और इसलिए सबसे बड़ी बात आज जो हम लोगों ने पढ़ा चंद्रमा के बारे में, सूर्य के ऊपर चंद्रमा है, सोचिए कितना ऊपर दूर। और लोग कहते हैं कि हम लोग चंद्रमा पर होके आ गए हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि वेदों की जो वाणी है उसी पर हमें विश्वास करना है। तो इसका मतलब प्रभु जी की जो साइंटिस्ट लोग जो चैलेंज करते हैं, हमको लगता है कि तो वो चंद्रमा के पास इसलिए पहुंचे ही नहीं है। मुझसे नहीं प्रभु, अभी पता लगेगा वो चंद्रलोक नहीं था, कोई दूसरा लोक था। ये गारंटी है प्रभु, ये गारंटी है। अब सोचिए, भागवतम कह रहा प्रभुपाद जी है, चूंकि उन्होंने तात्पर्य में लिखा, घुमा के तो कह दिया है। ये सब सारे साइंटिस्ट जो वगैरह हैं सब खाली ब्लफ। अच्छा, और सबसे बड़ी बात क्या लिखा प्रभुपाद जी ने कि ये जितने भी आविष्कार की बात करते हैं ना, वो खुद ही करते हैं और दूसरा साइंटिस्ट आता है उसी बात को काट देता है। तो जो पहला जिसने आविष्कार किया उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो दूसरा आके उसकी बात को करा तो उसका नोबेल पुरस्कार छीन लेना चाहिए। तो इसी तरह ये होता है, समझे कि तो ये सही कहा आपने। तो थैंक यू। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। तो किसी का और तो कल हम लोग चेष्टा करेंगे। ये इसके बाद क्या है ना प्रभु, ये उसके बाद में और भी अच्छे हैं। अभी सबको एक ही चीज याद है ना, वर्टिकल हम लोग कर रहे हैं, हॉरिजेंटल हो गया है। हॉरिजेंटल में जैसे हम लोगों ने पढ़ा, सबको क्लियर है, देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर रिपीट करेंगे। हॉरिजेंटल का मतलब ऐसे, और वर्टिकल का मतलब ऊपर जब जा रहे हैं। अब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने भूलोक का वर्णन कर लिया, भूअरलोक, फिर उसके बाद में स्वर्गलोक, उसके बाद में जनलोक, तपलोक, महतलोक, और उसके बाद में सत्यलोक। नीचे में आ जाएंगे। भूलोक के नीचे क्या गया, अतल, वीतल, सूतल, तरातल, महातरातल, रसातल और पाताल। ये नीचे की तरफ हो गया। और फिर पाताल के नीचे देखेंगे कि वो नरक है ना, 26 की 28 नरक है, पितृलोक भी वहां पर है। माने सोचेंगे कि समझ, और सब में पूरा अंत में पढ़ने के बाद में क्या ये निकले, कंक्लूजन निकलेगा कि हम जो भूलोक में जो लोग रहे, और भूलोक के अंदर में जो 7 द्वीप है, 7 द्वीप के अंदर में जो जम्बू द्वीप है, और जम्बू द्वीप के अंदर में जो भारतवर्ष है सबसे ज्यादा उत्तम है, जो कि कर्म भूमि है, जिसमें हम भगवान के अवतार आए हैं, भगवान के भक्त आए हैं, और उनके संसर्ग में आकर के भगवान की भक्ति करके ये 14 भुवन को पार कर करके हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा हम लोग का सौभाग्य है। ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, तो उन्हें ट्राई करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हरे कृष्ण बाबू। हाँ प्रभु।
सभी ब्रह्मांड में सेम कंस्ट्रक्शन है। भाभी सभी ब्रह्मांड में यही लिखा है कि प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं हाँ, तो ठीक है। नाभि से, तो सभी 14 भुवन होंगे प्रभु। साइज एकदम हो सेम सकता होगा, कम बेसी सिर्फ बस। साइज का यस फर्क प्रभु, है। हाँ साइज साइज का का फर्क फर्क है। किसी में ब्रह्मा जी 4-10 मुख है, किसी में 15 मुख है। माने भगवान की सृष्टि है। तो ब्रह्मा अलग अलग ब्रह्मा पढ़ा था हम लोगों ने लीला ना, तो फिर से रिपीट करेंगे बाद में। तो भगवान की लीला परंपार है बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, 14 भुवन, ऐसे अरब खरब ब्रह्मांड है। नंबर 1, 1 मिनट और लूंगा, अरब खरब ब्रह्मांड ऐसी, और ये अरब खरब सारे ब्रह्मांड को मिल कर करके पूरा भगवान की सृष्टि का केवल 25% है। 75% आध्यात्मिक जगत है। सोचिए तो कितना बड़ा आध्यात्मिक जगत। कोई सोचेगा आध्यात्मिक जगत खाली नहीं है, केवल 25% लोग भौतिक जगत में रहते हैं, 75% आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। तो हम जैसे लोग थोड़ा सा होशियारी करने गए कि हम भगवान से बड़े हैं, तो भगवान ने पटक करके नीचे भेज दिया हमको। लेकिन घबराने की बात नहीं है, भक्ति से जुड़ गए हैं और भगवान पुनः हमें गलती का हमें निवारण करके हम लोग पुनः अपने भगवान के धाम चले जाएंगे। 75% आध्यात्मिक जगत है, 25% केवल भौतिक जगत है, और उस 25% के अंदर में अरबों खरबों ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में से हमारा ब्रह्मांड एक है, जिसमें से 14 भुवन में से एक भूलोक एक है, भूलोक में से 9 वर्ष है, 7 द्वीप है, 7 द्वीप में एक जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के अंदर में 9 वर्षों में से एक भारत वर्ष है। सोचिए, और भारतवर्ष कितना धन्य है। सोचिए, खाली बार बार याद करेंगे तो समझ में हम लोग कितने भाग्यशाली है। तो समय व्यर्थ नहीं करना है, भगवान की भक्ति करते रहे, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हरे कृष्णा, ये मेरा तो कुछ अनाउंसमेंट तो नहीं है। नहीं प्रभु जी, बस जैसे ठीक है, हरे कृष्णा, कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्ण भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन ये विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम।